तो बच्चों, इस वीडियो में क्लास 9th सब्जेक्ट हिंदी का जो एनुअल पेपर हुआ था, जिसमें मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों शिफ्ट के पेपर को डिस्कस करेंगे विद सॉल्यूशन। ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। इसमें से ग्रामर में से काफ़ी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देख लो। सबसे इम्पोर्टेंट जितने पेपर अभी तक आपके हुए हैं सबका सॉल्यूशन अपलोड है, दोनों शिफ्ट का, मॉर्निंग एंड इवनिंग का। तो कमेंट में प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, देख लेना। तो सबसे पहले मॉर्निंग का देख लो, फिर इवनिंग का डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मॉर्निंग का देखो। खंड आ, गद्यांश को पढ़कर आंसर देना है। तो गद्यांश को नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है, फटाफट देख लो दोनों शिफ्ट के पेपर इसी वीडियो में। ठीक है, तो ध्यान से देखो। पहला क्वेश्चन था फर्स्ट का दोरा बजी एदलजी गीमी नियमों को लेकर क्या थे? कठोर थे। सी आंसर हो गया। अगला, दोराबजी एदलजी गीमी ने उच्च कक्षा के विद्यार्थियों के लिए डैश को अनिवार्य कर दिया था। किसको? खेलकूद को। पैराग्राफ आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट कंप्लीट देखते चलो। अगला क्वेश्चन था कथन एवं कारण वाला। ठीक है, कथन, गांधी जी कभी कसरत व क्रिकेट या फुटबॉल में नहीं गए थे। तो बिल्कुल सही। आगे ये कथन है, ये कारण है, ध्यान रखना। ठीक है, कारण है शर्मीले स्वभाव के गांधी जी कसरत व खेलों के लिए जाने से बचते थे। ठीक है, तो बिल्कुल सही। कारण कथन की व्याख्या भी है, इसीलिए ये कसरत व क्रिकेट या फुटबॉल में नहीं गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। कथन ए सही और कारण आर, कथन ए की सही व्याख्या है। ठीक है, आगे देखो। अगला क्वेश्चन है, दूसरे दिन गीमी साहब ने हाजिरी देखी तो गांधी जी गैर हाजिर पाए गए। गद्यांश में आए इस कथन के पक्ष में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से तर्क सही हैं? तो यहाँ पर आपका घड़ी न होने के कारण समय का अंदाज़ा नहीं हुआ, इसलिए गांधी जी स्कूल नहीं पहुँच पाए, यही सही है। बाकी स्कूल में उस दिन हाजिरी नहीं ली गई, ये भी गलत है। मूसलाधार बारिश के कारण गांधी जी स्कूल नहीं पहुँच पाए, ये भी गलत है। तो पहला सही है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन होगा, एक सही है। ठीक है, अगला, पिताजी गांधी जी की सेवा कब चाहते थे? तो स्कूल के बाद। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन काव्यांश होगा, पढ़ना है, आंसर इसी में से देना होगा। ठीक है, आगे देखो। तो काव्यांश को आप पढ़ लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। पहला क्वेश्चन है, कवि इसी जन्म और इसी जीवन में क्या पाने का अभिलाषी है? तो मान। ठीक है, खा, कवि किस स्थान पर फूल खिलने की बात कर रहा है? तो जहाँ लड़ाई झगड़े हों। अगला, कारण अब कथन वाला क्वेश्चन है, कथन है विद्या की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। बिल्कुल सही। कथन ये नहीं है, कारण है ये। ठीक है, कवि को स्वतंत्रता मिलने के बाद जन जन में शिक्षा का प्रचार प्रसार होने का विश्वास है। बिल्कुल सही, और यही इसका कारण है। ठीक है, तो ये व्याख्या भी कर रहा है, तो यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। कथन ए सही है और कारण आर, कथन ए की सही व्याख्या है। ठीक है, आगे, भारतीयों को उनका देश पूरी तरह वापस मिलेगा। कविता की पंक्ति डैश का आशय है? तो पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। ठीक है, अगला, प्रस्तुत कविता किस भाव से ओतप्रोत है? तो देश प्रेम से। ठीक है, आगे देखो, ग्रामर पे आ जाओ। ठीक है, उपसर्ग प्रत्यय 5 करने हैं। प्रतिभावान में प्रत्यय बताइए, वान है। प्रत्यय कहाँ होता है? पीछे। ठीक है, तो वान है। अगला, असंख्य में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग आगे होता है, आ। पहाड़ी शब्द से मूल शब्द और प्रत्यय अलग कीजिए, तो पहाड़ प्लस ई। कुमार्गी शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय अलग कीजिए, तो को और ई। ठीक है, को उपसर्ग है और लास्ट में ई आ रहा है, बड़ी ई, ये प्रत्यय, प्रत्यय पीछे आता है। ठीक है, आगे देखो, मैचिंग करना है। अब ध्यान देखो, यहाँ पर लड़कपन, तो इसका लास्ट में क्या आ गया? पन, पहला हो गया। भुलक्कड़, ठीक है, तो इसका हो गया अक्कड़। मनुष्यता, लास्ट में ता आ गया, प्रत्यय अलग करना है। ठीक है, ध्यान से देखो, पहले का पहला है, दूसरे का तीसरा है। ठीक है, तो दो से ही पहचान लेंगे, पहले का पहला, दूसरे का तीसरा इसमें आ रहा है, बाकी किसी में नहीं है। ठीक है, समझ गए? आगे देखो, यहाँ पर समास पर आधारित प्रश्न है।
गुण दोष समस्त पद का समास विग्रह होगा, गुण और दोष हो गया। शताब्दी शब्द में समास होगा द्विगु समास। ठीक है, जिस समस्त पद में पहला पद संख्या वाचक विशेषण हो उसे कहते हैं तो उसे द्विगु समास कहते हैं। अब यहाँ पर मैचिंग करना है। कर्मधारय समास का उदाहरण है तो कर्मधारय समास का चंद्रमुखी भी है और नीलकंठ भी है, तो 2 और 3 बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो मैचिंग करना है। तिपहिया तो इसका है द्विगु समास। चक्रपाणी तो इसमें बहुब्रीहि समास है, तो पहले का तीसरा है, पहले का तीसरा इसमें है, दूसरे का पहला इसमें है, बाकी दूसरे में पहला किसी में नहीं है, तो ए ऑप्शन हो गया। ठीक है, बाकी जो बच रहा है उसका हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद वाला क्वेश्चन है। वाक्य का प्रकार बताइए। पहला क्वेश्चन है क्या तुम सोने से पहले ब्रश करते हो, क्वेश्चन मार्क है, प्रश्नवाचक हो गया। अगला वाक्य का प्रकार बताइए। बारिश रुकती तो मैं घर जाता, संकेत वाचक वाक्य है। अगला गीले कपड़े धूप में सुखा दो, इस वाक्य को निषेधात्मक वाक्य में लिखा जाएगा, तो गीले कपड़े धूप में मत सुखाओ। ठीक है, रोकते हैं या ना का शब्द आ जाता है या नहीं आ जाता है, निषेधात्मक में ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। आगे देखो जिन वाक्यों में इच्छा, कामना या आशीर्वाद आदि का बोध हो वहाँ अर्थ की दृष्टि से कौन सा वाक्य भेद होता है, तो इच्छावाचक। अगला संदेहवाचक वाक्य का उदाहरण है, तो शायद आज पुस्तकालय बंद हो, ये संदेहवाचक है। ठीक है, अब अलंकार आपको करने हैं। तो पहला है मेरी काल कोठरी काली, तो का एक वर्ण की आवृत्ति बार बार आएगी तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। आगे इसमें भी अलंकार पहचाना। क्षितिज, अटारी, गहराई, दामिनी, दमकी, तो यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। अगला या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धरोंगी, तो यमक अलंकार हो गया यहाँ पर। ठीक है, आगे देखो निम्न में से उपमा अलंकार का उदाहरण पहचानिए। तो रोमांचित सी लगती वसुधा। अगला किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाए तो, या दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए तो कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है। ठीक है, अगला है गद्यांश। ठीक है, ध्यान से देखो, गद्यांश को पढ़ लेना। पहला क्वेश्चन है गद्यांश के अनुसार बचपन की स्मृतियों का हम पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आकर्षित करती हैं। ठीक है, आगे देखो ध्यान से। लेखिका एक लड़की के रूप में अपने परिवार में कई पीढ़ियों के बाद जन्मी। अगला लेखिका के जन्म लेने पर उन्हें बहुत डैश मिला, क्या मिला, मान सम्मान। अगला लेखिका के घर में किस भाषा का कम प्रचलन था, तो हिंदी। लेखिका की माताजी पढ़ने पढ़ाने के अलावा डैश किया करती थी, पूजा पाठ। ठीक है, आगे क्षितिज पर आधारित क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू। तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किसका भय बना रहता था, चोर और लुटेरों का। अगला सालिम अली ने किस स्थान को रेगिस्तान हवा के झोंकों से बचाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री से अनुरोध किया था, तो केरल की साइलेंट वैली। ठीक है, आगे देखो ध्यान से। फिर से आगे अगला आपको पद्यांश मिलेगा। ठीक है, पढ़ लेना, सीधा क्वेश्चन पे आ जाओ। प्रस्तुत काव्यांश संबोधित है कोकिला को। ठीक है ना। अगला है कवि के लिए हथकड़ियाँ गहने के समान है क्योंकि ये देश का प्रतीक है, तो देश प्रेम का। अगला कवि ने कोल्हू के चर्रक चूँ की तुलना की है किससे, जीवन की तान से। ठीक है, आगे देखो। अगला है कवि कैद में मिलने वाले अत्याचारों को सहकर क्या खत्म करना चाहता है, ब्रिटिश सरकार की अकड़। अगला क्वेश्चन है प्रस्तुत कविता में कवि किस भूमिका में है, तो आंसर है कैदी। अगला है क्षितिज पर आधारित क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन कबीर के अनुसार ऊंचे कुल का व्यक्ति भी निंदा योग्य है यदि वह क्या है, अच्छे कर्म ना करें। अगला बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता के केंद्र में डैश की समस्या से पीड़ित बच्चे हैं, बाल श्रम। ठीक है, इसके बाद में आगे देख लो। ये जो क्वेश्चन है अभी मैं इनके भी आंसर दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन देख लो क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू नहीं है। ठीक है, फिर मैं इसका आंसर दिखा दूंगा, फिर इवनिंग शिफ्ट का स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो। सबसे पहले ठीक है, टोटल ये कंप्लीट हो गया है। तो सबसे पहले आंसर देख लो कंप्लीट इसका, उसके बाद में इवनिंग का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखते चलो। यहाँ से स्टार्ट है आंसर। ठीक है, पहले देख लो फटाफट। इसी प्रकार सभी पेपर के आंसर अपलोड हैं जितने आपके हुए हैं दोनों शिफ्ट के।
देख सकते हो। ठीक है, तो पहले कंप्लीट आंसर देख लो, फिर इवनिंग का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जिनके आंसर नहीं मेंशन है यहाँ से देखते चलो फटाफट। ठीक है, आंसर 6 और ये आंसर 7 हो गया। ठीक है, आंसर 8, आंसर 9, ठीक है, आंसर 10, 11 का आंसर स्टार्ट है, यहाँ से देखते चलो। ठीक है, 11 का ख ग घ इनके आंसर हो गए। ठीक है, 12 का ख ग घ इनके आंसर हो गए। ठीक है, अब 13 का आंसर है, 13 का आंसर है। ठीक है, ख का ग का आंसर है। ये 14 अपने आप लिखना था, 15 अपने आप लिखना था, 16 अपने आप लिखना था, 17 अपने आप लिखना था। ठीक है, टोटली कंप्लीट हुआ। अब देख लो ध्यान से इवनिंग शिफ्ट का पेपर। ठीक है, तो इवनिंग का देख लो, तो इवनिंग शिफ्ट का पेपर देख लो, इसके बाद में इवनिंग का भी कंप्लीट आंसर डिस्कस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से इवनिंग शिफ्ट का स्टार्ट हो रहा है। खंड आ गद्यांश पढ़ना है तो इसे आप पढ़ लेना, डायरेक्ट आ जाओ क्वेश्चन पर। ठीक है, पहला क्वेश्चन है गद्यांश के अनुसार तिहरे संकट का कारण किसे माना गया? तो अपशिष्ट को। अगला है जीरो वेस्ट सिटी से क्या अभिप्राय है? तो अपशिष्ट का निस्तारण करना। अगला क्वेश्चन अभिकथन और कारण वाला है। तो कथन है शहरों में कूड़ों के पहाड़ बनते जा रहे हैं, ये कारण है। ठीक है ना, ये क्या है? कारण। कारण है अपशिष्ट के निस्तारण का उचित प्रबंध नहीं है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है, ये इसकी व्याख्या कर रहा है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ऐसा ही है। आगे देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन है कचरे के निस्तारण का उचित तरीका क्या है? दोबारा उपयोग आंसर हो जाएगा। अपशिष्ट के कारण किसको नुकसान पहुंचता है? पर्यावरण व मानव स्वास्थ्य पर। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन काव्यांश है, काव्यांश को आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, डायरेक्ट आ जाओ क्वेश्चन पर। ठीक है, जो करने हैं ताकि फटाफट आप देख सको। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है का कवि के मन में क्या इच्छा उत्पन्न हुई? महत्वपूर्ण कार्य करने की। ठीक है, अगला है बसंत ऋतु का आगमन कहाँ हुआ? तो सूखे पत्तों पर। अगला है गहनता की फसल से कवि का क्या तात्पर्य है? तो विचारों में परिपक्वता। ठीक है, अगला क्वेश्चन अभिकथन कारण वाला है। कथन है वर्षों बाद कवि के मन में कुछ करने की इच्छा जगी है, बिल्कुल सही, ये कारण है। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके माध्यम से कवि अपने अस्तित्व का एहसास कराना चाहते हैं, बिल्कुल सही, यही कारण है। ठीक है ना, जो कथन की व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। कथन ए सही है और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या है। ठीक है, आगे देखो, कितने दिनों बाद कवि को कुछ करने का विचार मन में आया? वर्षों बाद। अगला देखो उपसर्ग प्रत्यय वाला, उन्नति शब्द में उपसर्ग बताइए, तो उत। ठीक है, अगला व्यापारिक शब्द में प्रत्यय बताइए, एक, प्रत्यय लास्ट में आता है। बेईमान शब्द में मूल शब्द व उपसर्ग अलग कीजिए, तो बे प्लस ईमान। अगला मालिकिन शब्द में मूल शब्द व प्रत्यय अलग कीजिए, तो मालिक प्लस इन। ठीक है, आगे देखो, मैचिंग करना है। अमर, इसका आ। ठीक है, अधकचरा, तो इसका हो जाएगा अध, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, इसे मिल गया, यही हो गया, बाकी में नहीं है। ठीक है, बाकी जो बचा वो तीसरे का हो जाएगा। आगे समास पर आधारित क्वेश्चन है। पंचमुखी में कौन सा समास है? द्विगु समास। आगे पीछे में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। जहाँ पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की और संकेत करते हैं वहाँ होता है, क्या होता है? बहुब्रीहि समास। ठीक है, आगे देखो ध्यान से, नील गाय का सही सामासिक विग्रह है नीली है जो गाय, मैचिंग करना है इसमें। ठीक है, यथासंभव, तो इसमें अव्ययी भाव समास है। राजकुमार तत्पुरुष समास है। चौराहा द्विगु समास है। आमने सामने आंसर है, ये हो गया। ठीक है, आगे देखो, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद है। पहला क्वेश्चन है निम्न वाक्यों में विधानवाचक वाक्य बताइए, तो कल मेरे कुछ दोस्त आएंगे, ये है। ठीक है ना, अगला वाक्य का प्रकार बताइए, बच्चे आज स्कूल नहीं जाएंगे, तो निषेधात्मक, क्योंकि इसमें नहीं शब्द आ गया। ठीक है, आगे देखो, वाक्य का प्रकार बताइए, अरे विस्मयादि बोधक का चिन्ह है, तुम आ गए, तो विस्मयादि बोधक वाक्य हो गया। ठीक है, ये निशान मिलेगा आपको। मुसाफिर अपनी मंजिल पर पहुंच चुका होगा, वाक्य का भेद है संदेहवाचक। अगला
ये पत्र आज ही भेज देना, इसमें आज्ञावाचक है। ठीक है। अगला अलंकार वाला है, कालिंदी कुल कदम की डारन में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। का बार बार आ रहा है क्योंकि एक शब्द की आवृत्ति बार बार होती है, तो यहाँ पर का बार बार है। ठीक है। कर का मन का डारिके, मन का फेर, पंक्ति में अलंकार है, यमक अलंकार है। ठीक है। आगे देखो, अगला निम्नलिखित में से काव्य पंक्ति में उपमा अलंकार है। तो 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। अलंकार पहचानना है, गंगा तेरी नीर अमृत सम उत्तम है, इसमें ये ऑप्शन हो जाएगा। फैली खेतों में दूर तलक मखमल सी कोमल हरियाली, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। ठीक है। अगला क्वेश्चन गद्यांश होगा, तो गद्यांश को ध्यान से देख लो, डायरेक्ट आ जाओ क्वेश्चन पर। ठीक है। आप पढ़ भी सकते हो। पहला क्वेश्चन है, लेखक ने साहित्यिक पुरखे शब्द का प्रयोग किसके लिए किया? प्रेमचंद के लिए। अगला, जूता फटने से क्या बाहर दिखाई दे रहा है? अंगुली। ठीक है। अगला, लेखक के अनुसार साहित्यकार ने कब मुस्कुराने की कोशिश की होगी? तो आंसर है, फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा। अगला, लेखक को प्रेमचंद की मुस्कान कैसी जान पड़ती है? विचित्र व व्यंग से भरी, ये ऑप्शन हो जाएगा इसमें। ठीक है। आगे, प्रेमचंद फोटो के माध्यम से किन लोगों पर व्यंग करते हैं? जो अपनी कमजोरी छिपाते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 बैलों की कथा से हमें क्या सीख मिलती है? तो आज़ादी के लिए स्वयं लड़ना। अगला क्वेश्चन है, मेरे बचपन के दिन पाठ में कविता सुनाने पर लेखिका को किसका कटोरा मिला था? तो चांदी का आंसर है। ओके, पद्यांश मिलेगा, पढ़ लेना इसे। आप डायरेक्ट आ जाओ क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, अपने आप को रोमांचित कौन महसूस कर रहा है? तो पृथ्वी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कवि ने अरहर और सनई के फूल की तुलना किससे की है? सोने की करधनी से। अगला, सरसों की फूलों से किसकी महक आ रही है? तो तेल की। ठीक है। अगला, तीसी के फूलों की तुलना किससे की गई है? तो नीलम की कलियों से। ठीक है। आगे देखो, अगला, हरियाली युक्त धरा से कौन झांक रहा है? तीसी। क्षितिज पर आधारित क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, पक्षी बनने पर कवि कहाँ बसेरा करना चाहता है? रसखान के सवैये के आधार पर लिखिए। तो यमुना नदी के किनारे कदम के पेड़ पर आंसर है। अगला क्वेश्चन, मेघों के आगे कौन नाचती गाती हुई चल रही है? तो हवा। ठीक है। अब इसके बाद में आगे क्वेश्चन आंसर है। ठीक है। पहले क्वेश्चन देख लो, फिर इनके आंसर भी दिखा दूंगा अभी आपको मैं। ठीक है। यहाँ से तो क्वेश्चन देख लो पहले, फिर कंप्लीट आंसर दिखा दूंगा। ठीक है। ध्यान से देख लो। ठीक है। इसके बाद कंप्लीट आंसर दिखा देंगे, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है। तो टोटल बच्चों इतना ही था। ठीक है। अब सॉल्यूशन देख लो इवनिंग शिफ्ट का कंप्लीट। ठीक है। तो बच्चों ये इवनिंग शिफ्ट की आंसर की है, ध्यान से देख लो। ठीक है। और तैयार कर लेना। ठीक है। इसी प्रकार सभी पेपर के आंसर अपलोड हैं, यहाँ से आंसर स्टार्ट है, देखते चलो। ठीक है। इसी प्रकार सभी पेपर के आंसर अपलोड हैं दोनों शिफ्ट के। कमेंट में लिंक मिलेगी, ओपन करके देख सकते हो। तो फटाफट देखते चलो, तैयार कर लेना। मैंने इस वीडियो में दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर को विद कंप्लीट सॉल्यूशन डिस्कस कर दिया है। ग्रामर के क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको काफ़ी इसमें से। ठीक है। तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। ठीक है। ध्यान से देखते चलो। तो ध्यान से देखते चलो। ठीक है। आंसर 7 हो गया, आंसर 8, आंसर 9, आंसर 10, आंसर नंबर 11 का खा गा घा। फिर 12 का आंसर है का खा का गा का, ये घा का। ठीक है। 13 क्वेश्चन का आंसर है का खा का गा का। 14 का आंसर मेंशन नहीं है, अपने आप लिखना होगा, अलग अलग हो सकता है। ठीक है ना। तो आप अच्छे से तैयार कर लेना। 15 और ये 16 का है और ये 17 का, इनके आंसर आप अपने आप लिखोगे। ठीक है। तो टोटल इतना ही था, कंप्लीट पेपर आंसर हो गया। ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।